39वें पाठ में हलंत सरित शब्द का अभ्यास दे दिया है। भी धातु का अभ्यास और तव्यत और आनियर प्रत्यय का प्रयोग। म्यूट करके रख लीजिए। तो तव्यत और आनियर ये दो प्रत्यय संस्कृत साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। बहुत जगह पर प्रयोग होता है इसका। विधिलिंग के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। चाहिए अर्थ। अब चाहिए अर्थ के लिए हम लोट लकार का प्रयोग कर सकते हैं, विधिलिंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं, तव्यत का प्रयोग कर सकते हैं और आनियर प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत विशेषता यह है, उसके अंतर्गत भेद यह है, तव्यत प्रत्यय और आनियर प्रत्यय भाव और कर्म में होता है, कर्ता में नहीं होता है। और भाव और कर्ता और कर्म इन तीनों का बीच का अंतर आप समझ चुके हैं अब तक। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्ता के अनुसार ये भाव कर्तृवाच्य का नियम है। कर्मवाच्य का नियम होता है कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रिया। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है, कर्म नहीं होता है और क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन होती है। इन तीन नियमों को यदि आप ठीक से रोम रोम में बिठा देंगे तब संस्कृत के वाक्य बनाना सरल हो जाएगा। अत्यंत सरल तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सरल हो जाएगा। क्योंकि अत्यंत सरल तब कहा जाएगा जब हम उसके रूपों को भी समझ रहे हैं। तव्यत और आनियर प्रत्यय लगाने के बाद हर एक धातु का क्या रूप बनता है, ये भी जब आपका तैयार हो जाए तब फिर वाक्य बनाना आपके लिए अत्यंत सरल होगा। अन्यथा केवल सरल है, सिर खुजलाना पड़ेगा। अब इस धातु का क्या रूप बनेगा, यद्यपि मालूम तो है कर्म के अनुसार इसका क्रियापद रख लेना है, कर्ता में तृतीया, कर्ता में क्या बनता है, तो सिर खुजलाने पड़ेंगे। मया पुस्तकम पठितव्यम, मया पुस्तकम पठितव्यम, मया गीता पठितव्या, मया गीता पठितव्या और मया गीतम पठितव्यम। ग्रंथः ग्रंथ मतलब गाने के लिए गाना, मतलब मैं गाना चाहिए, गीत गाना चाहिए। चाहिए अर्थ। मया गीतम गातव्यम, गाना चाहिए। गए धातु का रूप क्या बनता है, गातव्यम। गानीयम, दोनों का आप ध्यान रखेंगे। गातव्यम गानीयम, कर्तव्यम करणीयम, स्नातव्यम स्नानीयम, पठनीयम पठितव्यम, ऐसे दोनों रूपों को काम करना चाहिए। मया कार्यम कर्तव्यम, मया कार्यम कर्तव्यम, ऐसा आना चाहिए। मया कार्यम करणीयम, मुझे जल पीना चाहिए। मया जलम पातव्यम, मया जलम पानीयम। थोड़ा रूप देखना पड़ेगा। वो रूप इसलिए तो मैंने कहा आपके लिए नियम से तो सरल हो जाएगा, लेकिन रूप यदि नहीं है तो केवल सरल ही रहेगा, अत्यंत सरल नहीं रहेगा। इसलिए रूप की तैयारी चाहिए। एग्जाम्पल से हम थोड़ा स्पष्ट करेंगे। जैसे एक वाक्य है, रामः शयित या रामः सेताम, सिंह स्वप्ने धातु का प्रयोग किया जा रहा है। राम सोए, राम को सोना चाहिए, सोए अथवा सोना चाहिए, ऐसा उसका सेंस अर्थ रहता है। अब इसको यदि हम तव्यत प्रत्यय लगा करके कहना चाहते भाववाच्य में, रामेण शयितव्यम, भाववाच्य, इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं, इसमें आकर्मक धातु है। और आकर्मक धातुओं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणंतम
अकर्मकम आहु, ये धातु आकर्मक है। तो इनको भी थोड़ा आप प्रैक्टिस करते करते समझ जाएंगे, कठिन कुछ नहीं है ऐसे। तो ये वाक्य हमने भाववाच्य में देखा। इधर जो देखा है रामः शयित अथवा रामः सेताम, ये कर्तृवाच्य में सेंटेंस है। बात समझ में आ रही? कर्ता में प्रथमा, कर्ता के अनुसार क्रियापद। लेकिन भाववाच्य में लेके चले गए तो कर्ता में तृतीया हो गई और क्रियापद तव्यत प्रत्यांत बनाया तो बन गया शयितव्यम। केवल ऐसा ही बना। गुरु जी, तो भाववाच्य सिर्फ उतने धातु का बनेगा ना जो ये आकर्मक आकर्मक है। इतनी धातु जितने आकर्मक धातु है उतने ही धातुओं का भाववाच्य में सेंटेंस बनेगा। अन्यथा सकर्मक धातु यदि है तो उनका कर्मवाच्य ही सेंटेंस बनेगा, वो भाववाच्य बनेगा नहीं, क्योंकि एक नियम ही है। अकर्मक धातुओं से भाव में ही प्रत्यय होता है और सकर्मक धातुओं से कर्म अथवा कर्ता में होता है। एक व्याकरण का मजबूत नियम है। अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में प्रत्यय होता है और सकर्मक धातुओं से कर्म में और कर्ता में प्रत्यय होता है, ऐसा नियम है। इस नियम को भी आप थोड़ा सा दृढ़ करें तो फिर आगे प्रत्यय करने में सरलता हो जाएगी। तो ये रामः शयित अथवा सेताम, इसका भाववाच्य में हमने क्या बनाया? रामेण शयितव्यम। आनियर प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? रामेण शयनीयम। शयनीयम हम लग जाता है। वो नपुंसक लिंग तो हो ही जाता है शयनीयम। भाववाच्य में जब क्रिया होती है तो नपुंसक लिंग में ही होती है। कर्मवाच्य में होती है तब वो तीनों लिंगों को धारण कर लेती है। पार्टिसिपल क्रिया जो कृदंत क्रिया है वो, तिङंत क्रिया का तो कोई लिंग होता ही नहीं, कृदंत क्रिया का ही लिंग होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये वाक्य हो गया। इसको हम दो तरीका से बोल रहे हैं, रामेण शयित, रामः शयित शेताम अथवा रामेण शयितव्यम रामेण शयनी। ये समझ आ गया। अब कर्मणि वाच्य का सेंटेंस देख रहे, रामः ग्रंथम पठतु, ऐसा वाक्य है। अब इसी वाक्य को हम कर्मणि वाच्य में बोल रहे, राम ग्रंथ पढ़े। रामः ग्रंथम पठतु वा पठेत, इसका अर्थ क्या है? राम ग्रंथ पढ़े। यही अब इसी को कर्मणि वाच्य में ले जाएंगे तो कर्ता में तृतीया, कर्म में ग्रंथः पठितव्यम पठितव्यः। पठितव्यः कर्म में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है और लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। ग्रंथ पुल्लिंग, तो आगे पठितव्य आ गया। रामेण ग्रंथः, राम के द्वारा ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, ऐसा अर्थ हो गया। अब उसी जगह पर और दूसरा कोई कर्म हम रखेंगे, ग्रंथ बहुत सारे रखेंगे तो आगे आप विभक्ति चेंज करेंगे, ग्रंथाः पठितव्या, ग्रंथौ पठितव्य, बस ये चेंज करना आप जी। सामान्य रूप से समझ गए ना? हाँ जी। इसी प्रकार रामः गीतां पठतु, रामेण गीता पठितव्या। बहुत सारी गीता है तो गीताः पठितव्याः, दो गीता है तो गीते पठितव्ये, गीताएं भी तो बहुत सारी होगी। इसी प्रकार पुस्तकानि पठितव्यानि। समझ आ गया जी। ये एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। और एक एग्जाम्पल आपके लिए हम दे रहे हैं, एक धातु ले रहे, एध वृद्धौ धातु। कौन सी? एध का क्या अर्थ होता है? बढ़ना। संस्कृत में एध का क्या अर्थ है? इसका हाँ तव्य प्रत्यय लगा करके रूप क्या बनता है? और आनियर लगा दे तो एधनीयम, ऐसा बनेगा। एदितव्यम एधनीयम। वृक्षः एधताम, वृक्ष बढ़े, हमने ये तिङंत में बनाया, अथवा एधेत विधिलिंग का। वृक्षः बढ़े, बालकः एधताम, बालक बढ़े, ऐसा उसका अर्थ है। अब इसी को हम ले जा रहे हैं क्योंकि ये धातु अकर्मक है तो तव्यत प्रत्यय किस अर्थ में होगा? भाववाच्य में होगा। भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब भावः क्रिया,
भाव शब्द का क्या अर्थ है? भावः क्रिया। क्रिया। भाव का मतलब वो 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, टमाटर 40 रुपये किलो, वो भाव नहीं लेना है। जी। संस्कृत में भाव शब्द का अर्थ क्या है? क्रिया। क्रिया। वो भी व्याकरण में क्रिया है। भक्ति जगत में जाएंगे वहाँ भाव शब्द का अर्थ श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, प्रेम होता है। किंतु व्याकरण जगत में जाएंगे वहाँ भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रिया होता है। केवल क्रिया करना, बढ़ना, और तबियत लगा दिया तो बढ़ना चाहिए, ऐसा एदितव्यम, ये भाव में हो गया। तो ये भाव जो है किसी को नहीं कहता है। मतलब ये जो तबियत प्रत्यय हुआ है ये ना कर्ता को कह रहा है ना कर्म को कह रहा है, ये केवल क्रिया मात्र को कह रहा है। किसको कह रहा है? क्रिया मात्र। इसलिए इसने नपुंसक लिंग एक वचन हो गया है। यदि ये किसी कर्म को, किसी कर्ता को यदि कह देता तो उसके अनुसार ये लिंग को, वचन को धारण कर लेता। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कर्ता कर्म में हुआ ही नहीं, तो केवल क्रिया को कह रहा है, तो इसलिए उसने नपुंसक लिंग हो गया सामान्य रूप से। आज की उसी पहचान। हाँ, अब तृतीया में जाएंगे। वृक्ष में तृतीया होगी तो क्या बनेगा? वृक्षेण एदितव्यम वा एधनीयम। ये आकर्मक का एग्जाम्पल दिया। अब सकर्मक धातु ले लेते हैं। बालकः पुष्पम चिनोतु, बालकः या पुष्पाणि चिनोतु, चीचयने धातु का प्रयोग कर रहे हैं। बालक पुष्पों का चयन करे, संग्रह करे, बटोरे, एकत्रित करे, चुने, ऐसा उसका अर्थ। अब इसको हम चीचयने धातु से तव्यत आनियर प्रत्यय करेंगे तो चीचयने धातु का क्या रूप बनेगा? चेतव्यम, चेतव्य, और चयनीयम। आनियर लगाएं तो क्या बनेगा? चयनीय। चयनीय। अब कर्म क्या है इसका? पुष्पाणि, तो पुष्पाणि के अनुसार आगे क्या करना पड़ेगा? चेतव्यानि चयनीयानि। बालकेन पुष्पाणि चयनीयानि या चेतव्यानि, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। अगर वहाँ पे 2 पुष्प होते तो पुष्पम पुष्पे, पुष्पे चयनीय, चयनीय अथवा चेतव्य। बस आप समझ गए, लेकिन आप रूप आप तैयार करके उसके प्रयोग करते जाएंगे। तो ये तव्यत और आनियर का नियम है। जैसा तत्वत्व में हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ढांचा बनाया था, वैसा ही यहाँ पर भी है। कर्म वाच्य में तीनों लिंगों में चला लेना है, भाव वाच्य में आपको केवल नपुंसक लिंग प्रत्यय लगा करके जोड़ देना। बीच वाले जो अंतर है उसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अब ग्रामेटिकली हम तो व्याकरण के आधार पर पढ़ लिए हैं, इसलिए पता चल जाता फट्ट से धातु आजंत है, इकार है, उकार है, उपदा में क्या है, तो देखते हम उसको जोड़ जाड़ करके बना लेते। लेकिन आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आरंभिक अवस्था में, बाद में फिर वो भी सब सेट हो जाएगा। भाषा है, प्रयोग करते करते ही उसमें नैपुण्य आ जाता है। ये मतलब ये नियम है। मैंने 2 उदाहरण दे करके आपको समझा। इसमें कोई असुविधा हो तो फिर चिंतन करके आप पूछ लीजिए। कल हमारा ये हो गया था 138वां नियम। आप देखेंगे 139। 139 में ग्रंथकार समझा रहे हैं कपिल द्विवेदी जी, तव्य प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए देखो नियम 132। तुमुन, हाँ, जो तुमुन के नियम बताए थे ना, वही नियम यहाँ पर। हाँ, एक बार पढ़ लीजिए। तुमुन, तुम प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर ले। ये नियम त्रिच, त्रितव्यत तव्य में भी लगेंगे। यही नियम त्रिच, हाँ, और तव्यत में भी लगेगा। धातु को गुण है, गुण होता है। अंतिम ई या ई को ए, उ या उ को ओ, री को अर तथा उपधा के ई उ री को क्रमशः ए ओ अर होता है। वही है, लास्ट में हो अथवा अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को कहते उपांत्य, अथवा दूसरा शब्द है उपधा। जैसे जेतु में को गुरुजी जी को ये हो गया, बस मिला दिया जेतव्यम, ऐसा ही है उसमें। केवल वर्ण तो उतने रहेंगे, या तो ई रहेगा या तो ऊ रहेगा, ह्रस्व दीर्घ, उपदा में रहेगा अंत्य, अथवा अंत में रहेगा ऊ को ओ कर देना है, री री है तो अर कर देना है गुण,
उपदा में हो चाहे अंत में हो, बस इतना ध्यान रख लें तो वो भी चल जाए। और धातु को कई ईंट लगना है, कई ईंट नहीं लगना है, ये भी उसमें बताया, आप देख करके चिंतन कर लेना। जैसे आगे आ जाइए 139 पर, पठितव्यम, यहाँ पर कुछ नहीं, ई लगा दिया हमने, तव्यत प्रत्यय मिला दिया, नपुंसकलिंग बना दिया। जी। त्वया पुस्तकम पठितव्यम, लेखितव्यम, त्वया त्वया ग्रंथम लेखितव्यम, नहीं, नपुंसकलिंग को पुस्तकम लेखितव्यम, पुस्तकम से, ग्रंथ पुल्लिंग है, अच्छा ग्रंथ वहाँ लेखितव्यम, लेखितव्यम, लेखनम लेखितव्यम, कर्तव्यम, त्वया कार्यम कर्तव्यम, ऐसा। माने जैसा भी है, चाहे क्रियापद को समझ लीजिए चाहे कर्म को समझ लीजिए, दोनों को किसी को समझ करके आप लिंग चेंज त्वया करते हैं। जलम पिबत्वम, त्वया जलम पातव्यम, पातव्यम, पानीयम, पानी, ऐसा प्रत्येक धातु का रूप ध्यान रखना। रूप बनाने का सरल उपाय यह भी है कि तुम के स्थान पर आप किसको जोड़ दें, तव्य को लगा दे। यदि तुम के यदि आपने तैयार किए तो तव्य लगा दीजिए, कोई कठिनाई नहीं होगी। चलो आगे, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते, नहीं नहीं नहीं, हाँ? तुम को हटा करके तव्यत लगा देंगे तो वही रूप बन जाएगा। हाँ, उसके लास्ट का ना गुरुजी, लास्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल जी। कर तुम है, कर्तुम, हैं? जी, तो अब इसमें तुम हटा दिया आपने, यहाँ तुम पे हटा दिया, कर्तव्यम, तव्यत लगा दिया तो क्या बनेगा, कर्तव्यम, कर्तव्य, ये कह रहे हो। शेख, मतलब फिर वो बाहर की ज्यादा लफड़ा ध्यान नहीं रखना है। अर्थ वही रहेगा ना, हाँ, कौन सा मतलब अर्थ वही रहेगा ना, चाहिए अर्थ रहेगा, चाहिए कर तुम वाला नहीं रहेगा हाँ अर्थ। जी। कर तुम का अर्थ के लिए था। के लिए होता है, और तव्यत और आनियर का क्या अर्थ है, चाहिए बस, अर्थ। अच्छा, हाँ जी, तो अर्थ में अंतर है। हाँ जी, चले आगे 140 नियम, आनीय प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर ले। क्या नियम है, ल्यूट, ल्यूट में क्या बसता है, प्रत्यय में अन बसता है। क्या बसता है, जैसे गानम, गान से ल्यूट प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया, गानम। गई से गा बन गया, ल्यूट कर दिया गानम। और फिर मतलब ल्यूट एक प्रत्यय होता है, भाव में होता है, वो भी क्रियावाचक होता है। फिर उसको अन हो जाता है, ब्रैकेट में लिखा नहीं आप, गमनम, पठनम, दर्शनम, कीर्तनम, स्मरणम, सेवन, जिसमें जिसमें लास्ट में ऐसा नम दिखाई देता है और ल्यूट प्रत्यय समझ लेना चाहिए। ये सब एक आप एक चार्ट देखेंगे ल्यूट प्रत्यांत समझ में आ जाएगा। ल्यूट अन, अच का क्या बचता है, अ ब्रैकेट में लिखा है। अप का क्या बचता है, आपका भी अप का अवस्था, दोनों का भी अवस्था है। इसका भी बड़ा सूक्ष्म अंतर रहता है, प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा। तो इन प्रत्ययों में भी ये नियम लगेगी, जैसे तव्यत आनियर में लगेंगे ऐसे ल्यूट अच और आप में भी लगेंगे। साधारणतया धातुओं में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, साधारण रूप से, सामान्य रूप से कह रहे, धातु मूल रूप में ही रहती है। धातु जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। जैसे पा पाने धातु है तो उसका कुछ नहीं रहा, मिला दिया पातव्य। कुछ धातुओं में अंतर आ जाता है, जैसे क्री धातु है, इसमें हमने री को अर कर दिया, फिर मिला दिया तो कर्तव्य बन गया। जैसे गमनीयम है, गम में कुछ करना नहीं आपको, बस मिला दिया गमनीयम, आनियर लगा दिया, और तव्यत लगा दिया तो गंतव्य, म को अनुसार पर सवर्ण गंतव्य करना पड़ा। अच्छा, म को न हो, म को न हो, ऐसे कुछ अंतर है, वो आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, धातु मूल में रहती है, बीच में ई नहीं लगता है। धातुओं को कभी कभी ई नहीं लगता, कभी लग जाता है। गम का क्या बनेगा, गमनीयम। अब यहाँ पर ई नहीं लगा है, आनियर प्रत्यय करते समय। तव्यत जब लगाएंगे तब ई कभी लगता है, कभी नहीं लगता। आनियर में कुछ करना है नहीं, मूल धातु को बस जोड़ देना है। आनियर में कोई पठ में ई लगा था, पठितव्यम, पठनीयम, तो उसमें ई नहीं लगती। आनियर में, तव्यत में लगानी पड़ती है, कभी नहीं लगानी पड़ती है। वो ध्यान देना, धातु सेट होती है और आनिट होती है ना। यदि सेट है तो ई लगानी पड़ेगी, आनिट है तो ई लगानी नहीं पड़ेगी। बीच में ई नहीं लगता है। गम का गमनियम, हस का और जी का जयनियम, वच का पा का दा का और स्था का। ये आनियर का दिखा दिया आपको, इसमें कोई लफड़ाबाजी नहीं, मिला करके आप बना सकते हैं।
आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे हम बोलते मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयम, इसमें आनियर प्रत्यय का प्रयोग, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। लोकहितम मम करणीयम, मेरे द्वारा लोक का हित करणीयम, करणीयम का अर्थ क्या होता है? करना चाहिए। यहाँ पर मया करणीयम ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मया करणीयम। लोकहितम मया करणीयम, क्योंकि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। लेकिन कभी कभी ये कृदंत के जो कर्ता होते हैं उनमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। कृदंत के मतलब इसी तव्यत और आनियर प्रत्यांत के जो कर्ता होते हैं उसमें कभी कभी कौन सी विभक्ति होती है? अपवाद। मेरे द्वारा लोक का। हाँ, मम अपवाद है, यद्यपि उसका अर्थ वही है मेरे द्वारा, लेकिन वहाँ पर सृष्टि का भी प्रयोग हो जाता है। ऐसा आप ध्यान रखें, नहीं तो आप सोचेंगे मम का अर्थ मेरा लोक हितम करणीय, मेरा लोक का हित करना चाहिए, अर्थ नहीं घट पाएगा। मेरे का सृष्टि का की लगेगा, तब आप अर्थ करते समय कंफ्यूज हो जाए। संस्कृत की ये थोड़ी सी दिक्कत तो है ही, विभक्ति कुछ लगा देते, अर्थ कुछ करना पड़ता है। वो अपवाद नियम ध्यान रखने पड़ते बहुत, तभी उसने नैपुण्य आ जाता अर्थ करने में। तो मया लोक हितम करणीयम ऐसा ही अर्थ है, मेरे द्वारा लोगों का हित करना चाहिए। ज्योत से ज्योत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो निरक्षर है उसको साक्षर क्या करे? पढ़ाए। ऐसा नियम है कि नहीं तो फिर साक्षरता का कोई ज़्यादा खास लाभ नहीं होता। साक्षर जो है वो निरक्षर को अच्छे विद्वान बनाए, ऐसा नियम होता है। चलो अब आगे देखो, धातु के अंतिम और उपधा के ई उ री को क्रमशः, ई को क्या होगा? ए, उ को ओ, और री को हर हो जाता है। अंतिम ई उ री को भी क्रमशः ए ओ अर होते, माने अंत में चाहे रस्व ई हो, दीर्घ ई हो, रस्व उ हो, दीर्घ उ हो, रस्व री हो अथवा दीर्घ री हो, उसको क्रमशः ए ओ अर हो जाएगा। ये समझा रहे हो। जैसे जी के अंत में क्या? ई, तो ई को क्या हो गया? ए, ये च से आय हो गया जयनीयम, ऐसा बन गया। ये च भी लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, ई जी, ई को हर हो, नहीं जी में ई था, ई को गुण क्या होता है? ए, आगे आनीय प्रत्यय ये च से अय कर दिया, मिला दिया तो क्या बनेगा? जयनीयम। ऐसा जेतव्यम, और तव्यत लगा देगा तो केवल गुण कर देना, पर में आच नहीं मिलेगा, बस मिला देना जेतव्यम। दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जेतव्यम माने जीतना चाहिए, ऐसा अर्थ है। चयनीयम जेतव्यम, चयन करना चाहिए, ची चयन धातु है, इसका अर्थ संग्रह करना होता है, ऐसा बन जाएगा। इसी प्रकार आगे क्या? हवनीयम होतव्यम, हवन करना चाहिए आपको, ऐसा उसका अर्थ हो गया। आगे क्या है? स्तवनीयम, स्तुति करनी चाहिए। स्तवनीयम स्तोतव्यम, स्तुति करना चाहिए। करणीयम कर्तव्यम, हरणीयम हर्तव्यम, स्मरणीयम स्मर्तव्यम, लेखनीयम लेखितव्यम, शोचनीयम सोचितव्यम, शोक करना चाहिए। सोचितव्यम, कर्षणीयम कर्षितव्यम। धातु में भी ई आ गया ना गुरुजी? हाँ, बीच में तव्यत लगाएंगे तो ई लग जाता है। कर्षितव्यम यही कह रहे हैं, वो और कुछ कह रहे हैं? यही कह रहे हैं। शोचनीयम जैसे शोचितव्यम है, हाँ, इसमें भी ई आ गया। सोचितव्यम में आएगा, तव्यत में आ जाएगा, आनियर में नहीं लगाना है। अच्छा। आनियर में केवल सोचितव्यम में हमने उपदा में ऊ था, उस ऊ को गुण कर दिया, उपांत्य वर्ण ऊ था कि नहीं उसमें सुच में, जी जी। तो उसको ऊ को ओ कर दिया, सोचनीयम बना दिया। वहाँ तो व्याकरण में तो सूत्र है, पुगंत लघु पदस्य च सार्वधातुकार धातु के खट्ट से समझ में आ जाता है। आपको केवल लक्ष्य पर केंद्रित हो जाना है बस। आप लघु पढ़ते समय आप कोई कठिन नहीं, अब ये माता जी देखो कितनी तैयार हो गई, इसको यदि सही में लघु पढ़ाया जाए तो जल्दी तैयार कर लेंगे लोग।
लेकिन अब बड़ा विचित्र खेल रहता है आगे का। किसी को कैसा, किसी को कैसा, कुछ ना कुछ समस्या तो आ ही जाती है। तो पार हो जाना बड़ा कठिन रहता है उसमें, लेकिन शुभकामना रखनी चाहिए पार हो जाए। चलो शोचनीयम कर्षणीयम, धातु के अंतिम ए और आई को आ होता है। धातु के अंतिम वर्ण क्या है? ए और आई, उसको क्या हो जाता है? आ हो जाता है। जैसे गई धातु है, गई को आ हो गया और आनियम मिला दिया तो क्या बन जाएगा? गानीयम। आफे आफानियम। आफानियम। अच्छा, ए और ए को आ हो जाता है। धातु के अंतिम में अगर ए और ए है उसको आ हो जाता है। तो गानीयम, आह्वानीयम ऐसा बन जाए। 138 में। हाँ, 138 में क्या नहीं समझ आया? ये कल नहीं पढ़ाना था। कल मैं नहीं आया। कल नहीं आए थे? नहीं। वही बात है, उसको आप थोड़ा पाठ कैसेट श्रवण करके रिकॉर्ड में। तो इस प्रकार इस पाठ का पूरा विचार हो गया। और जैसा वैदिक दृष्टांत यदि देख लेना है तो क्या समझेंगे आप? आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये सब चाहिए अर्थ। वहाँ पर देखिए आप, द्रष्टव्य दृश्य धातु का तव्यत प्रत्यय बना करके द्रष्टव्य रूप। द्रष्टव्य माने देखना चाहिए। किसको देखना चाहिए? आत्मा। आत्मा शब्द पुल्लिंग में है, इसलिए द्रष्टव्य। और श्रोतव्य, सुनना चाहिए। श्रु धातु का सुनना चाहिए या सुनने योग्य। योग्य अर्थ भी इसका होता है। द्रष्टव्य माने देखने योग्य, श्रोतव्य माने सुनने योग्य, पढ़ने का योग्य। हाँ, निधिध्यासितव्य। दर्शनीयम का क्या अर्थ है? दर्शन के योग्य। ये महापुरुष क्या है? दर्शनीय है, माने दर्शन के देखने लायक। ऐसा प्रयोग होता है कि नहीं? द्रष्टव्य दोनों अर्थ ले सकते हैं। दोनों अर्थ ले सकते चाहिए या फिर देखने योग्य। ये तो बोलचाल में भी इसका तव्यत और आनियर का प्रयोग हो जाता है। कर्ता में तृतीया लगा दे गए। जैसे वहाँ पर याज्ञवल्क्य जी बैठे, मैत्री को कह रहे, अरे मैत्री, हे मैत्रिया, हे मैत्री, तृतीया लगाएंगे, मैत्रिया त्वया आत्मा द्रष्टव्य, तुम्हारे द्वारा आत्मा देखनी चाहिए। ऐसा कहेंगे याज्ञवल्क्य जी, तृतीया लगेगी ना कर्ता। तो कई जगह पर नहीं लिखा रहता तो भी समझ लेना चाहिए ऐसा। ये वैदिक दृष्टांत दे दिया। और ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे साहित्य में भी, जब आएंगे तब देखेंगे। तो इन वाक्यों को आप तैयार कर लीजिए सभी। अब आगे के और कुछ शंका है तो पूछ लीजिए। का कोई नहीं पूछ? आज पूछ लीजिए। हाँ, आज पूछ। हाँ, आज समय है, पूछ लीजिए। ठीक है, कोई शंका नहीं तो तैयार करके आ जाइए। बोल दो इनको कि कल से तुम एकजुट पढ़ेंगे। हाँ, अंतिम मंगलाचरण कर ले। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानता देवानागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।